नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं एक टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी राहत भरी है। एलटी और जीआईसी संबंधी जो अर्हता विवाद चल रहा था उसकी एक आखिरी अड़चन भी दूर हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी और जीआईसी में 7,814 पदों पर रिक्तियां आनी हैं, परंतु काफ़ी समय से अर्हता संबंधी विवाद चला आ रहा है, जिसकी वजह से 2019 के बाद एलटी और जीआईसी विद्यालयों में कोई भी रिक्ति नहीं आ पाई है। तो काफ़ी दिन से ये विवाद निस्तारण करने में आयोग लगा हुआ है और फाइनली जो है इस विवाद को सुलझा लिया गया है और ये हम आशा रख सकते हैं कि नए साल 2025 में इसकी परीक्षा हमें एग्ज़ाम कैलेंडर में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार हम जानते हैं कि एलटी और जीआईसी विद्यालयों में जो रिक्ति जो शिक्षक भर्ती होती है उसको टीजीटी और पीजीटी विद्यालयों से काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये वैकेंसी 2019 के बाद से अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से अर्हता संबंधी विवाद चल रहा था। अर्हता संबंधी विवाद कुछ विषयों को लेकर था कि जैसा कि हम जानते हैं कि समकक्ष जैसे वर्ड से अर्हता पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती थी और अक्सर जो है छात्र कोर्ट चले आते थे, मतलब कि वो भर्ती फंस जाती थी। तो आयोग ने निर्णय लिया कि जब तक इस अर्हता संबंधी विवाद को पूरी तरह सुलझा नहीं लिया जाएगा कोई भी रिक्तियाँ आएंगी नहीं। तो फाइनली इन अर्हता संबंधी विवादों को सुलझा लिया गया है और भविष्य में हमको जल्दी ही 7,814 पदों पर एक नई भर्ती एलटी और जीआईसी की तरफ से देखने को मिलेगी। इसमें 3,043 पद जो है महिला वर्ग के लिए है और 4,771 पद जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हो सकता है पदों में आगे हमको वृद्धि भी देखने को मिले, हो सकता है ये संख्या 10,000 तक जाए। जैसा कि हम जानते हैं 2019 में एलटी जीआईसी विद्यालयों में 10,000 पदों पे भर्ती आई थी, जो कि काफ़ी बड़ी भर्ती थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते ये भर्ती काफ़ी दिन तक फंसी रही। तो एक बार फिर से आप जो है अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा स्पीड दे दीजिए, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी अच्छी है और अगर मामला पूरी तरह निस्तारित हो चुका है तो 2025 में अवश्य आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। चूँकि ये बहुत प्रतीक्षित भर्ती होती है, शिक्षक वर्ग आप कह सकते हैं छात्र वर्ग काफ़ी दिनों से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहा है और हमको 2025 में ये भर्ती देखने को ज़रूर मिलेगी। तो अभी तक आपके मन में जो निराशा चल रही थी, निराशा इसलिए चल रही थी क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी करते हुए हमको 2022 जून में ये फॉर्म निकला था और करते करते हमको 2.5 साल से अधिक समय पूरा हो चुका है और और अभी हमको जो है इस बारे में कोई भी अभी भी हमको कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर निश्चित नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी निराशा का दौर चल रहा था। तो ये एक खबर आपको राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के लिए टीजीटी और पीजीटी के अलावा कोई भी भर्ती ऐसी नहीं दिख रही है जिसके लिए वो पूरे मनोयोग से तैयारी कर सके। तो चूँकि आप जानते हैं एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी कि जो दोनों तरह की वैकेंसीज़ हैं उनमें काफ़ी सिलेबस में समानता होती है। तो हमको अगर हम जो भी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट है वो अगर काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो वो एलटी और जीआईसी के लिए उनको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, इसी तैयारी को वो आगे कंटिन्यू रख करके एलटी और जीआईसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक अंतर होता है कि एलटी जीआईसी में 2 पेपर होते हैं। पहला 2 पेपर के आप 2 पार्ट कह सकते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जो है जनरल क्वेश्चन से संबंधित होता है और सेकेंड पार्ट सब्जेक्टिव होता है। तो पहले पार्ट की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और सेकंड पेपर की तैयारी आप काफ़ी दिनों से कर ही रहे हैं। एक और ख़ास बात, एलटी और जीआईसी की विद्यालयों की तरफ से ये जो भर्तियां आती हैं उसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो बहुत ही हमको अपना जो है पढ़ाई एक्यूरेसी के साथ करनी होती है।
फर्स्ट पेपर की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे संबंधित मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी लेकर आपके सामने आऊँगी कि कैसे हम LT और GIC विद्यालयों की तरफ से जो भर्तियाँ आई हैं उनकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये न्यूज़ कुछ मोटिवेटिंग लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आजकल निराशाओं के अलावा कोई भी अच्छी जो है न्यूज़ हमारे लिए नहीं मिल रही थी। तो ये LT और GIC की जो न्यूज़ है, हो सकता है आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिले। तो आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। कोई भी वक्त बिना बर्बाद किए हुए आप जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको सबसे पहला काम करना है कि इसका सिलेबस आप निकाल लीजिए और इससे रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट की बुक्स है वो आपके पास है ही, तो आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत प्रमुख खबर थी आज के लिए। सेकंड न्यूज़ हमारी जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। उन्होंने भी PGT पदों पर काफ़ी भारी संख्या में भर्तियां निकाली हैं। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में नौकरी करने के इच्छुक हैं, चूँकि अब हम उत्तर प्रदेश निवासी जो है बहुत अधिक समय तक अपने प्रदेश में निकली हुई रिक्तियों के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको अगर आपका सब्जेक्ट और दूसरी भर्ती का जो है सिलेबस में काफ़ी समानता है, तो आप जो है दूसरे प्रदेशों के में भी जो भर्तियां निकलती हैं उनकी तरफ ट्राई कर सकते हैं। RPSC की तरफ से PGT के लिए काफ़ी अधिक लगभग मुझे लगता है 2200 से ऊपर भर्तियां निकली हुई हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है। 2 अवसर आपको मिल रहे हैं। एक तो आपके ठीक सामने ही आ चुका है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसके कुछ क्राइटेरिया के बारे में मैं बता दूं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। साथ में एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक अच्छा एज रिलैक्सेशन मिलता है। इनका एज क्राइटेरिया वही 21 से 40 वर्ष होता है और OBC की तरफ से कुछ एज रिलैक्सेशन है। एक बहुत बड़ा एज रिलैक्सेशन महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि अगर वो जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट से भी बिलोंग करती हैं तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो मेरा ये मानना है कि आप एक अगर TGT PGT एस्पिरेंट हैं तो आपको अदर स्टेट की वैकेंसी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी तो वैसे ही चल रही है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। तो आप इन भर्तियों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो LT और GIC के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। आगे आने वाले महीनों में आपको इसकी वैकेंसी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी और अगर आप चाहें तो RPSC की डिटेल न्यूज़ लेकर के आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और इसके फॉर्म जो है 5 नवंबर से ओपन होंगे। 5 नवंबर से 1 महीने तक इसकी प्रक्रिया चलेगी, तो आप ये भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोनों खबरें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पे आए हुए वीडियो को पसंद करते हैं और आपको इनसे न्यूज़ मोटिवेशन मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।